नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का मार्च 2024 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वह आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मार्च 2024 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके राशि का जो स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य या फिर मानसिक स्वास्थ्य, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, क्योंकि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, मतलब आपकी राशि की 7.5 चल रही है। पिछले करीबन 1.5 साल से आपने देखा होगा कि जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं हो रही है। बात जो काम आप कर रहे हो वो ज़्यादा पेंडिंग हो रहे हैं। जो व्यक्ति है आपके इर्द गिर्द वो भी आपके साथ कुछ अलग ही प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं। तो स्ट्रेस, टेंशन, कई जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो अब ये जो बातें हैं हालांकि वो चलती रहेगी, लेकिन ग्रहों का जो प्रभाव है वो पिछले करीबन 1-1.5 महीने में आपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल देखा होगा। हालांकि पिछले 1-1.5 महीने में जो स्ट्रेस टेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए भी हो गए, क्योंकि जो मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, अब ये जो मंगल आपकी के राशि में दिनांक 16 तारीख के बाद आने वाला है। उसी प्रकार जो शुक्र, जो कि आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जो कि राजयोगकारक ग्रह भी कहलाता है, क्योंकि यह आपके राशि का चतुर्थेश भी है और भाग्येश भी है। तो केंद्र कौन स्थान का अधिपति होने के कारण इसे राजयोगकारक ग्रह कहते हैं, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा था। अब ये जो आप शुक्र है वो 8 तारीख के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है बुध, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 8 तारीख के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, और 26 तारीख के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो बुध है आपका पंचमेश भी है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए, यह जो सभी ग्रह योग है इसका अगर अभ्यास करें, तो जो बातें हैं वो इस महीने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहज हो जाएगी। जो स्ट्रेस टेंशन पिछले करीबन 1-1.5 महीने में आपने देखा होगा वो काफ़ी मायने में कम होता हुआ नजर आएगा, और इस महीने के करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। मतलब पिछले करीबन 1-1.5-2 महीने में आपने देखा होगा जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही थी। इसी वजह से हालांकि आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है। कोई भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वर्कआउट करते हैं, और उसके बाद ही जो बात है वो जो काम है वो हाथ में लेते हो। लेकिन इस करीबन 2-3 महीने से जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। लेकिन इस महीने के 17-18 तारीख के बाद का जो समय है इसमें आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाओगे, और जो काम है वो काफ़ी अच्छी तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। और एक तो बात है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। देखिए जो मंगल है वो आप ही के राशि में आ जाएगा, तो जो एनर्जी लेवल है वो आप में काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा और एक्टिव हो जाओगे, और कई दफ़ा जो बातें हैं वो आपके मुख से थोड़ी सी स्पाइसी हो जाएगी। तीखे आपके जो अंदाज है वो नजर आएंगे। तो आपके जो तीखे तेवर है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल होना करना आवश्यक है, क्योंकि इसकी वजह से जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस में आ सकते हैं। बस आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इससे बाकी जो बातें हैं शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस टेंशन का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो शारीरिक या फिर मानसिक तौर पर ये जो महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो किस प्रकार का होगा। तो 2, 5, 8, 11 इस स्थान की जो अधिपति है आपके राशि के लिए वो बुध और गुरु है। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश या फिर लाभेश है गुरु, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश और अष्टमेश है बुध, जो कि आपकी राशि में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 8 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, और 26 तारीख के बाद ये जो बुध है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो धन की जो बात है वो इस महीने में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। पिछले खास करके 4-5 महीने की अगर तुलना करें तो जो आर्थिक स्तर है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। मतलब जो भी आप काम करोगे उसके जो इनकम है वो काफ़ी अच्छे मिलते हुए नजर आएगा। सेटिस्फैक्शन जो बातें हैं वो आपके लिए हो सकती है। हालांकि आपकी जो राशि है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती पैसे के मामले में, लेकिन जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी जो बातें हैं वो कम हो रही थी। लेकिन इस महीने में उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखा जाएगा, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अब भी जो आपकी राशि है वो 7.5 में ही चल रही है, तो किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क नहीं लेना।
जो बातें हैं जैसे आप कर रहे हैं उसी प्रकार से कर ले, जो रिजल्ट्स है आर्थिक स्तर पर वो आपको काफ़ी अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो तो इस महीने में आपको कुछ अच्छे जो इनकम है वो मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। खास करके जो शॉर्ट टर्म में अगर आप कोई ट्रेड करते हो तो उसके जो रिजल्ट्स है वो आपके काफ़ी अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बुध का जो भ्रमण है वो आपके द्वितीय भाव में काफ़ी समय तक रहेगा। तो पैसे के मामला में या फिर इनकम के मामला में, फाइनेंस के मामला में बिल्कुल भी चिंता ना करें। इस महीने में जो बातें हैं वो धीरे धीरे आपके लिए फेवरेबल साबित होगी। पारिवारिक सुख के बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो धनेश, आपके राशि का जो चतुर्थ है शुक्र, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 8 तारीख के बाद, ये आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार वास्तु के इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको काम करना है, नई वास्तु लेनी है, वास्तु बेचनी है, वास्तु में कोई रिनोवेट करना है, रेमेडी करनी है, तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 8 तारीख से लेकर 25 तारीख के लिए तक ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार नई अगर रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो गर्भवती महिला है कुंभ राशि की, उनके लिए जो मतलब पिछले करीबन 1-1.5 महीना था वो ठीक नहीं था। इस महीने के करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। उसके पहले जो भी अगर आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं स्वास्थ्य के बारे में तो उससे रिलेटेड तुरंत काम करना आवश्यक है, डॉक्टरी इलाज करना आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो समय है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। हालांकि आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा भौतिक स्तर पर काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो ये जो अनुभव इस महीने में भी आपको आ सकते हैं। आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लेना होगा। अगर आप एफर्ट अच्छा देते हो तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार विवाह सुख के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है रवि, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 15 तारीख के बाद ये जो रवि है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो आपको काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। हालांकि आपको लग सकता है कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो रहा है। पिछले करीबन 10-12 दिनों में आपने ये अनुभव भी किया होगा। तो ये जो बात आपको लग सकती है कि जो वैवाहिक जोड़ीदार है आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी चिंता न करें। आप दोनों में जो हार्मनी है जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। करीबन 20-22 तारीख के बाद का समय है उसमें आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो समय है मार्च महीने का काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। मतलब विवाह फाइनलाइज हो जाना या फिर एंगेजमेंट होना, प्रत्यक्ष रूप में विवाह होना, या फिर अगर आप विवाह करना चाहते हो तो आपके एक्सपेक्टेशन के आसपास जो रिश्ते हैं वो और इस प्रकार की बातें इस महीने में होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह जो महीना है विवाह सुख के मामले में भी आपके लिए इस फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो दशमेश है कर्वे जिसे हम कहते हैं वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। 16 तारीख के बाद ये आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो इससे रिलेटेड पिछले महीने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपने देखा होगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपको बाहर घूमना फिरना भी पड़ रहा था, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी जो बातें हैं वो भी ठीक नहीं चल रही थी। इस महीने के करीब 17-18 तारीख के बाद का जो समय है इसमें धीरे धीरे कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो भी स्ट्रेस टेंशन था वो काफ़ी महीनों में कम होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। इस महीने में जो बातें हैं जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होगी, मतलब एटलीस्ट कम से कम जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होगा और कई जो काम है वो आप कर नहीं पाओगे। 17-18 तारीख के बाद जो आप में जो कॉन्फिडेंस है, जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके राशि में बहुत सारे जो ग्रह है वो जमा हो रहे हैं, जैसे कि रवि, मंगल, शनि, शुक्र और बुध। तो जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो सभी आप ही के राशि में भ्रमण करने जा रहा है। तो इस महीने में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे। मतलब पिछले 2-3 महीने में जो भी मतलब प्रॉब्लम थे, जो भी लेजीनेस आप में आया था, जो भी एक मनमुटाव आया था, जो भी नेगेटिवनेस आया था, वो पूरी तरह से आप झटक कर अपने काम में लग जाओगे और 17 तारीख के बाद आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नजर आओगे। तो कुल मिला के देखा जाएगा तो ये जो महीना है वो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। मतलब आप पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी में देखा जाओगे और कई दफ़ा आपको इसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये जो महीना है आप पूरी तरह से तैयार रहिए। जो बातें हैं जैसा आप चाहते हो उस प्रकार के होने की धीरे धीरे जो संभावना है वो बढ़ेगी और जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से बातें जो है वो आपके लिए शुभ फलदायी भी होगी।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह के परिणाम किस प्रकार के होंगे, जैसे कि दिनांक 3 तारीख को हर्षल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो शुक्र आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके घर के जो महिला वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी बातें सामने उभर कर आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को नेपच्यून और बुध की युति होने जा रही है। नेपच्यून जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों की युति होने जा रही है। अब यहाँ पर जो बुध है वो आपका पंचमेश भी है, तो खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड इन दिनों में नहीं लेना। जो गर्भवती महिला है उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को हर्षल और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और जो हर्षल आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। स्ट्रेस टेंशन इन दिनों में ज्यादा बढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि जो मंगल जब भी व्यय भाव में जाता है तो स्ट्रेस देखकर ही जाता है, तो स्ट्रेस में आकर कोई गलत डिसीजन नहीं लेना। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को नेपच्यून और रवि की युति होने जा रही है। रवि जो है वो आपके राशि का सप्तमेश है और नेपच्यून की युति में जाएगा आपके द्वितीय भाव में। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, या फिर उनसे जो बातें हैं वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण जो इन्वेस्टमेंट की बातें हैं, फाइनेंस से रिलेटेड बातें इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं ले करना। नेपच्यून और रवि की जो युति होने जा रही है 17 तारीख को आपके द्वितीय भाव में। उसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को राहु और बुध की युति भी होने जा रही है। राहु जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध है आपके लिए पंचमेश है, दोनों की युति होने जा रहे हैं आपके द्वितीय भाव में। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य रिलेटेड ऐसी भी समस्याएं सामने आ सकती हैं जिसका रीजनिंग होना कठिन हो पाएगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग काफी मायने में हो सकती है, जिसके वजह से आप में और आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनमें दरार आ सकती है। छोटी मोटी बातें होगी, लेकिन जो बातें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। तो करीबन 19 तारीख के आसपास का जो समय है उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को शनि और शुक्र की युति भी होने जा रही है। शनि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह है, दोनों की युति बहुत ही ज्यादा शुभदायी ये योग होगा आपके लिए। खास करके जो बातें हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा सरल होगी, सिंपल होगी। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में, वहाँ पर भी जो बातें काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जाएगी। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह भी आ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके जीवन में जो भी दुख भरे बातें हैं या फिर फिल्टरिंग क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ बेटर हैपनिंग हो जाएगी। कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी जो समस्या है उसका निराकरण भी हो सकता है। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह खास करके आपको मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। अब यहाँ पर ये जो शनि शुक्र की युति है उसको लेकर आपका घूमना फिरना भी ज्यादा हो सकता है, जो कि आपके लिए पॉजिटिव होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो शनि शुक्र की युति है आपके तृतीय आपके राशि में, वो आपके लिए शुभदायी साबित होगी। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है वो आप ही के राशि में होने जा रहे हैं। अमावस्या का जो दिन है वो 10 तारीख का है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐसी जो बातें थोड़ी से आपके लिए रिवर्स हो सकती है, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो 10 तारीख को जो अमावस्या है वो होने जा रही है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 25 तारीख को है। तो पूर्णिमा का दिन या फिर अमावस्या के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है थोड़ा ज्यादा होता है, हम ज्यादा भावनातीत होते हैं और इमोशंस पर लिए गए निर्णय चूकने की संभावना ज्यादा बनती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, कॉम्प्लिकेटेड निर्णय, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बातें विवादों में इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो कुल मिला के देखा जाए तो, या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो महीना है वो आपके लिए थोड़ा सा अलग होगा, पिवटिंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं, या फिर जो बातें हैं वो आपके लिए सकारात्मक होने की संभावना इस महीने से शुरू हो जाएगी, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि का मार्च 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।